ये देखो, इसका मतलब हमारा ऑप्टो कपलर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये देखो। हेलो भाइयों, आज की वीडियो में स्वागत है। तो भाइयों, आपने सर्किट के अंदर ये वाला कंपोनेंट तो जरूर देखा होगा। तो भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा है और इसका नाम है ऑप्टो कपलर। तो बहुत सारे सर्किट में इसका यूज होता है। और दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा कि ये कैसे काम करता है, कौन सी पिन इसकी क्या है और सर्किट में किस तरीके से इसको लगाना चाहिए। तो भाइयों, इसका नाम है ऑप्टो कपलर। वैसे इसके 3-4 नाम है। इसे ऑप्टो कपलर भी कहते हैं, इसे फोटो कपलर भी कहते हैं और इसे ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोलेटर भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम है। तो आज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसे सर्किट में कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए भाइयों, इसके अंदर का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसकी पिन की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें बेसिकली 4 पिन होती है, ठीक है ना। ये देखो, इसमें 4 पिन होती है, 2 इधर होती है और 2 इधर होती है। और इसको पहचानने का क्या तरीका है, ये भी आप देख सकते हो। तो जब आप इसे पहचानोगे तो इसकी एक तरफ आपको यहाँ पर एक गोल गोल यहाँ पर खड्डा दिख रहा होगा। ये देखो, तो ये एक तरफ इसमें गोल गोल निशान बना रखा है। तो इसी से हम इसके पहचानते हैं। इसकी ये पहली लैग है, ये दूसरी लैग है और ये तीसरी लैग है, ये चौथी लैग है। इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। अब चलिए, इसका मैं आपको सर्किट बनाकर दिखा दूं कि इसकी कौन सी लैग क्या काम करती है। तो भाइयों, हम कुछ इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी 4 लैग बना दी है, ठीक है। और यहाँ पर हम निशान भी लगा देते हैं, जो इसमें निशान है, जिससे आप पहचान लो। ये इसकी पहली लैग है, ये दूसरी लैग है, ये तीसरी लैग है और ये चौथी लैग है, ठीक है। तो इसकी जो पहली लैग होती है वो होती है एनोड। दूसरी लैग जो इसकी वो है कैथोड। स्पेलिंग गलत हो सकती है भाइयों, उसके लिए माफ करना। ये कैथोड हो गई, ओके। अब यहाँ पर तीसरी लैग पे आते हैं। तीसरी लैग है इसकी यहाँ पर एमीटर, ठीक है, एमीटर, ओके, ये एमीटर होगी। और चौथी लैग है इसकी कलेक्टर, कलेक्टर, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसके लिए माफ करना। तो भाइयों, इसमें एक तरफ तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसकी ये लैग है, ये इसकी यहाँ पर एनोड हो गई, ये कैथोड हो गई और ये एमीटर हो गई और ये कलेक्टर हो गई। अब मैं यहाँ पर इसका एक और सर्किट आपको बनाकर दिखा दूँ। मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ इसी तरीके से, बिल्कुल जैसे ये बनाया है मैंने वैसे ही है। तो ये यहाँ पर पहली लैग है ना इसकी। तो भाइयों, इसमें बेसिकली यहाँ पर LED लगी होती है, ठीक है ना। LED का साइन इस तरीके से होता है, इसमें यहाँ से प्रकाश निकलता है, ये LED है। और भाइयों, जो बाकी की जो 2 लैग है, इसके अंदर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें दिखाया जाता है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। आप इसका डायग्राम देखोगे ना तो ऐसा दिखाया जाएगा, थोड़ा सही से नहीं बना, मतलब इसी तरीके का होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक ट्रांजिस्टर इसमें लगा रहता है, ओके। इसकी ये पिन तो एमीटर होती है, ये पिन इसकी कलेक्टर होती है और इधर LED जिधर है तो इसकी ये कैथोड होती है और ये एनोड होती है पिन, ओके भाइयों। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे, इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती है। एक तरफ LED होती है इनपुट की तरफ और आउटपुट में इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। आप फोटो ट्रांजिस्टर से क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एमीटर और कलेक्टर पिन तो ये रही, तो इसकी जो बेस पिन है ना, बेस पिन नहीं होती, बेस पिन पे यहाँ पर प्रकाश गिरता है इस पे, ठीक है ना। LED का प्रकाश सीधा इस पे गिरता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये तो सब इसके अंदर है तो हमें दिखेगा नहीं कुछ। तो इसको आप तोड़ के देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा ही आपको सर्किट यहाँ पर अंदर से दिखेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो ये जो बेस है इसका, यहाँ पर जब LED का प्रकाश गिरता है तो तब ये यहाँ पर काम करता है। इसका मैं यहाँ पर डेमो आपको अच्छी तरीके से दूंगा। यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत सारा सामान इसका लेके रखा हुआ है, तो ये मैं बनाकर भी आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक LDR की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाइयों, LDR का और फोटो ट्रांजिस्टर का सेम काम होता है। फोटो ट्रांजिस्टर में तो हम उसके बेस पे लाइट डालते हैं और LDR पे भी हम यहाँ पर लाइट डालते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास करता है, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक LDR चाहिएगा और एक यहाँ पर LED चाहिएगी, ठीक है। तो ये बाद में बनाऊंगा, पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर इसको सीधा कर देता हूँ और फिर इसको मैं सर्किट में लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है और इस पे मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और अब चलिए, इसमें हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो इधर तो हमें यहाँ पर सप्लाई देनी है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, लेकिन डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो
इसके अंदर का सर्किट है। यहाँ पर बेस पे सिर्फ प्रकाश जाएगा। अगर हम इधर हम इसमें इनपुट देंगे ना, इधर सप्लाई देंगे तो यहाँ से सिर्फ प्रकाश जाएगा। आउटपुट जब निकलेगी जब इसमें यहाँ पर भी हम सप्लाई लगाएंगे, ठीक है। तो उसे सर्किट को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो इसका कलेक्टर है, तो कलेक्टर में आप एक एलईडी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपने एक एलईडी लगा दी यहाँ पर, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा हो गया, ये इसका नेगेटिव हिस्सा हो गया, ठीक है। सॉरी, ये नेगेटिव हिस्सा हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हम बैटरी से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें कितनी भी बैटरी दे सकते हो, 3 वोल्ट भी दे सकते हो और 9 वोल्ट भी। तो मैं 9 वोल्ट दे देता हूँ फिलहाल। 9 वोल्ट की ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो जो नेगेटिव साइड है ना बैटरी का, वो सीधा हम यहाँ पर इसके एमीटर से जोड़ देंगे। और ये जो पॉजिटिव साइड है इसको डायरेक्ट हम नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट बना दिया, गलत हो गया। तो यहाँ से हम एक रजिस्टर लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। डायरेक्ट हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि डायरेक्ट हम देंगे तो ये एलईडी को पटका देगा, क्योंकि एलईडी तो 3 वोल्ट की होती है और हम दे रहे हैं 9 वोल्ट, तो एलईडी तो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगभग 300 ओम का दे दो या 270 ओम का यहाँ पर रजिस्टर दे दो। एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें लगा रखा है एलईडी में। ये देखिए, ये 220 ओम का है, 250 का भी दे सकते हो, 220 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं फटाफट से सर्किट इसका, और फिर मैं आपको ऑप्टो कपलर को बनाकर भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा यहाँ पर बना बनाया ऑप्टो कपलर है, इसको हम यहाँ पर अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, इस पर हम यहाँ पर लगा देते हैं इसके कनेक्टर को। ये हमने लगा दिया है, ठीक है भाइयों। और अब चलिए, अब हमने क्या करना है, हमने सीधा इसका माइनस पॉइंट जो है वो सीधा हम यहाँ पर इसके एमीटर पिन पे लगा देंगे। ये नीचे वाली एमीटर है, तो इस पे हम लगा देते हैं इसको। तो भाइयों, ये जो एलईडी है हमारी, इसमें हमने यहाँ पर एक 220 ओम का रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है। और ये लगा रखा है हमने प्लस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पर इस एलईडी को ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम सीधा बैटरी से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये देखो भाइयों, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया आउटपुट के। अब यहाँ पर हमें इसमें इनपुट देना है। तो मैंने बोला आपको, ऊपर वाली तो एनोड है, नीचे वाली कैथोड है, यानी ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। तो इसमें हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें तार जोड़ लेते हैं, और प्लस वाली लेग पे हम लगा देंगे रेड वायर को, और माइनस वाली लेग पे हम लगा देंगे ब्लैक वाले वायर को। तो ये हमने दोनों वायर को भाइयों यहाँ पर लगा दिया है। इस तरीके से हमारा ये सर्किट जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैं ऑप्टो कपलर का ही यूज़ कर रहा हूँ, सारा फंक्शन ऑप्टो कपलर अपने आप करेगा, ठीक है। इसमें हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये आउटपुट है और ये इसकी इनपुट है। तो भाइयों, अब हम यहाँ पर 3 वोल्ट देंगे, क्योंकि एलईडी को चाहिए 3 वोल्ट। आप ज़्यादा वोल्ट दोगे तो फिर आपको रजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रजिस्टर में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ यहाँ पर 3 वोल्ट के लिए 3 वोल्ट का ये सेल यूज़ कर रहा हूँ। इधर वाला हिस्सा प्लस वाला होता है और इधर वाला माइनस का। तो मैं प्लस पे प्लस लगा दूंगा। ये देखो, इसको पकड़ना पड़ेगा मुझे, ये मैंने पकड़ लिया है। और अब जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा तो एलईडी हमारी जलनी चाहिए, इसका मतलब है आउटपुट इसकी जानी चाहिए। देखो, तो भाइयों बिल्कुल ओके, ये काम कर रहा है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पर माइनस को कनेक्शन दूंगा ना, तो एलईडी हमारी जलने लगेगी। ये देखो, ये हट गया, सॉरी, ये मैंने लगा दिया। और इधर वाला भी ये देखो भाइयों, जैसे मैंने यहाँ पर तार लगाया, उधर हमारी आउटपुट चलेगी, एलईडी हमारी जलने लगी। इसका मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। ये देखो, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई भी आपस में टच नहीं है, यानी ये जो आउटपुट हम दे रखी है ना, हमने बैटरी जोड़ रखी, तो वो इधर ही है, इधर उसका कोई मतलब नहीं है। ये देखो, जैसे हम इधर तार लगाएंगे ना, तो ये एलईडी हमारी जलने लगेगी। इसका मतलब हमारा ऑप्टो कपलर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये देखो, तो भाइयों ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब मैं एक बार आपको इसका पेपर पे भी दिखा दूं कैसे ये कर रहा है। एक बार मैं नया तरीके से आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ। भाइयों यही है समझने वाली चीज़। इसकी पहली लैग ये है, दूसरी है, तीसरी लैग ये है, और चौथी ये है। तो ये जो एलईडी है ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका कोई मतलब नहीं, यानी ये 2 सर्किट है, कुल मिला के 2 सर्किट है। ये देखो, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा इसमें अंदर नहीं है। तो भाइयों ये कैसे काम करता है, जब यहाँ पर हम बैटरी देंगे तो ये एलईडी जलेगी। एलईडी का प्रकाश सीधा यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। एलईडी का जो प्रकाश है, इसमें लाइन बीच में गैप छोड़ रखा है, इसको ऑप्टो कपलर के अंदर बीच में इसमें गैप है। तो ये गैप के थ्रू यहाँ पर एलईडी की लाइट जो है वो इस पे यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर पे पड़ेगी, ठीक है। इधर इसमें कोई सप्लाई नहीं हमने जोड़ी, हम इधर की सप्लाई अलग जोड़ेंगे, और इधर की जो आउटपुट है उसमें भी सप्लाई हम अलग से जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दी, जैसे मैंने अभी दी है ये वाली सप्लाई, ये हमने इस पर दी, तो मतलब ऐसे, तो इधर का सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ये कंप्लीट हो गया सर्किट।
तो इधर जब लाइट जली तो लाइट ने यहाँ पर भी लाइट गई इसके यहाँ पर बेस पे, क्योंकि ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो भाई जैसे ही फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे लाइट पड़ी तो इसने करंट को पास कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट हुई और उसकी वजह से ये एक्टिव हो गया फोटो ट्रांजिस्टर और इसने यहाँ पर करंट को पास कर दिया। अब यहाँ पर करंट पास कैसे होगा, इसमें भी हमें करंट देना पड़ेगा ना, जब भी तो आगे का काम होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये 9 वोल्ट बैटरी को लगा रखा है। ये देखो आउटपुट में हमने 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब 9 वोल्ट की बैटरी इसको ख़राब कर सकती है अगर हम डायरेक्ट लगाएं, बिल्कुल ये ख़राब हो जाएगा। तो इस पर आपको डायरेक्ट कभी भी 9 वोल्ट बैटरी नहीं लगानी है। आपको हमेशा या तो 300 ओम का रजिस्टर, चाहे तो आप यहाँ लगा दो, यहाँ पर 300 ओम का रजिस्टर, या आप 270 का भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट आपको 9 वोल्ट की बैटरी कभी नहीं जोड़नी। 3 वोल्ट की जोड़ सकते हो लेकिन 9 वोल्ट की बैटरी नहीं जोड़नी आपको, नहीं तो ये आपका फोटो कपलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को भी आपको ज़रूर मिला होगा। तो भाइयों फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।